जब भी किसी के फैमिली में कोई फैमिली इशू हो जाते हैं, अपने घर परिवार में, ससुराल में नहीं होता, कई बार पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, सास ससुर के साथ हो जाती है, बहुओं की, जो भी मैटर चलता है, फैमिली इशू हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं। तो ये सो कॉल्ड जब रिश्तेदार आते हैं ना सरपंच बन के, तो जब इनके सामने एक बहू अपना पक्ष रखती है ना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ ये, तो वो तो इतने टाइम से भरी पड़ी है, ठीक है। उसको कभी किसी ने सुना ही नहीं, खुद के घर में ही नहीं सुना गया। तुम तो रिश्तेदार हो, तुमसे तो वैसे भी कांटेक्ट कहाँ रहने देते हैं ये लोग। तो जब उनसे कांटेक्ट ही नहीं रहा तो उन्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या शोषण हुआ है, क्या कुछ किया गया है। जबकि जो शोषण कर रहा होता है ना, उसके तो कांटेक्ट सारे रिश्तेदारी में भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं, सब कहीं होते हैं। वो तो अपना पक्ष रख के आ रही होती है, वो तो वो बातें भी रख के आ रही है जो कभी घर में हुई ही नहीं। उसने तो झूठ भी फैला रखा होता है ना। और जब कि तुम्हें इतना खिलाफ भड़का रखा होता है, जो बातें हैं ही नहीं, कभी घर में हुई नहीं, वो भी बना बना के पेश कर रखे होती, क्योंकि इमेज डाउन करनी है बहू की, ठीक है। तो जब तुम ये रिश्तेदार, तुम जब सरपंच बन के आते हो, जब कोई बहू अपना पक्ष रखती है, तो वो इतने टाइम से भरी पड़ी है कि हाँ, फिर वो जब सच भी बता रही है ना, सच सच बता रही है कि मेरे साथ उस दिन ऐसे किया था, उस दिन ये हुआ था, इसने ये बोला, वो किया, ये वो किया। तो ये रिश्तेदारों का एक डायलॉग होता है कि हमारे सामने इतना बोल रही है तो पीठ पीछे पता नहीं कितना बोलती होगी। महामूर्खो, मतलब तुम्हें दिमाग नहीं है? तुमने कभी उससे पूछा उससे पहले कि तुम्हारे साथ अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? तुम सरपंच तो बन के आ गए, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि वो अपना पॉइंट रखेगी तो जल्दी जल्दी भी बोलेगी, ऊंची आवाज़ में भी बोलेगी, ताकि मेरी सुनो भाई, मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है। वो तो तुम्हें पता ही है कि तुम तो जिसका पक्ष लोगे वो लोगे ही, क्योंकि तुम्हें पता है घर में किसकी चलती है, तुम उसी का पक्ष लेते हो, चाहे वो लाख ही गलत हो, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर वो कुछ बोल रही है, वो सुन तो लो, उसमें भी तुमने ये डायलॉग, इतने बड़ों के सामने इतना बोल रही है, इतनी वो कर रही है, भाई पीछे कैसे बोलती होगी, अपना पक्ष रख रही है, आज भी चुप रह जाएगी ना तो कभी भी सुनवाई नहीं होगी। वो अपना पक्ष रखती है, अपनी बातें रखती है, अपने आप को बता रही होती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तुम सुनने ही तो आए हो। और भाऊ की अगर नहीं सुन रहे हो कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जिनकी सुन रहे हो वो तो वैसे भी फ़ोन पे बता देते हैं, जाते हैं तुम्हारे यहाँ, तब भी उन्होंने अपनी बहू का ढिंडोरा पीटना होता है, वही रोना रोना होता है उन्होंने, तो झूठ झूठ भी फैलाना होता है, सच तो क्या। और वो जब सच बता रही है तो वो सोच रही है आज तो कोई पूछने आया है, आज तो कोई समझौता करवाने है, तो लो मैं बता देती मेरे साथ क्या 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 हुआ। उसमें भी तुम उसको जज कर रहे होते, कितना फालतू बोल रही है, इतना ये कर रही है, वो कर रही है। माँ मूर्खो, अपने घर पे रहा करो, अपने बच्चे पाल लो, किसी के घर समझौता करवाने मत आया करो, ठीक है। तुमसे वैसे तो होना भी कुछ नहीं है, तुम तो आग ही लगाने आओगे, चाय पी के जाओगे, खाना खा के जाओगे, आग लगा के जाओगे, तुमने कुछ करना धरना है नहीं। उल्टा उसको और टेंशन दे के जाते हो कि तो ऐसे बोल रही है, कि ऐसी इतनी तेज तेज बोल रही है, इतना अपने पक्ष रखती है, तो चुप नहीं हो रही, बोले 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 जा रही है, उसकी भी बाफ होती होंगी।